यादों के आईने में खुद को देखकर अपने दिल के जज्बात बाहर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस बुलेटिन में। आइए खबरों के साथ आपको जोड़ते हैं सीधे। पंजाब में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। तमाम मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने तमाम मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कई ऐसे मंत्रियों ने भी शपथ ली जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी भी रहे हैं। इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके विरोधियों ने भी आज पद और गोपनीयता की शपथ ली और नए मंत्रिमंडल का यहाँ गठन हो गया है और अब बहुत जल्द ही यहाँ के इस मंत्रिमंडल ने काम शुरू करने की शपथ भी ले ली है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मंत्रिमंडल किस तरह से यहाँ पंजाब में काम करती है। आइए आगे लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला काफी जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर 100 से ज्यादा लोगों ने आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आसनसोल में प्रदेश के मंत्री, कानून मंत्री और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक के आवास के बाहर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत 100 से ज्यादा भाजपा समर्थकों ने थाम लिया तृणमूल कांग्रेस का दामन। और मंत्री मलय घटक ने, जो आसनसोल नॉर्थ के विधायक भी हैं, उन्होंने पार्टी का झंडा पकड़ाया और शपथ दिलाई इन्हें और इन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया। ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। आसनसोल के 23 नंबर वार्ड के रहने वाले ये तमाम लोग शामिल हो गए तृणमूल कांग्रेस में और इनका कहना है कि पिछले 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ काम किया है, बेहद उल्लेखनीय काम किया है। इस तरह की बातें हमारे संवाददाता को एक ज्वाइन करने वाले एक व्यक्ति ने बताई, जिन्होंने भाजपा से तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। काहे लिए टीएमसी में ज्वाइन किए? हम लोग का ज्वाइन करने का मेन मकसद ये है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से ममता दीदी ने काम किया है, उनका काम को देखते हुए पश्चिम बंगाल में इतना डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने जो विधानसभा, हम लोग का उत्तर विधानसभा में जो माननीय मंत्री मलय घटक जी है, उनका काम देखते हुए अपना विधानसभा इतना डेवलपमेंट किया है और आज तक उन्होंने कभी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। बीजेपी करते हुए भी कभी डिस्टर्ब नहीं किया। उनका ये इस तरह का उनका तौर को देखते हुए हमने बीजेपी से छोड़ा, तृणमूल का दामन थामा है। आपका नाम? मनोज पासवान, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट थे। फिलहाल अब मैं एक तृणमूल का आम कार्यकर्ता हूँ। अभी कितना आदमी लोग ज्वाइन? आज करीब हम लोग के पास से 200 से 250 कर्मी ज्वाइन किया है। पश्चिम बंगाल में पुलिस विभाग की तरफ से कांस्टेबल्स की बहाली होनी है। इसे देखते हुए आज परीक्षा का आयोजन किया गया। रानीगंज से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि रानीगंज के 8 केंद्रों पर आज परीक्षा का आयोजन किया गया और सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल की देखरेख में यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए और इनकी देखरेख में यहाँ परीक्षा आयोजित की गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने कुछ परीक्षार्थियों से बातचीत भी की और उनके पक्ष को जानना चाहा। कुछ परीक्षार्थियों में काफी असंतोष भी दिख रहा था।
बंगाल पुलिस का। अच्छा, एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा एग्जाम। अच्छा, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन टोटल कितना मार्क्स मतलब कितना पूरा मार्क्स? 100 मार्क्स था। 100 मार्क्स था। और आंसर शीट 1 घंटा समय टाइमिंग था। और आंसर शीट क्या एलाबोरेट आंसर देना था या मल्टीपल चॉइस था? मल्टीपल चॉइस था। अच्छा, एग्जाम देके क्या लग रहा है, कितना परसेंटेज मतलब ई कर लीजिएगा? एग्जाम देखो तो अच्छा एग्जाम गया है, लगता है कि आने के चांस है। क्या नाम है आपका? अजय यादव। कहाँ से आए? आ रहा बिहार। बांग्ला में आया हुआ था आप लोग? हिंदी समझने में तो बहुत दिक्कत होता है, लेकिन नेपाली जो दिया हुआ रहता है उससे फिर भी बहुत हेल्प हो जाता है हम लोगों के लिए। फिर भी तो मतलब हाँ, असुविधा हुआ। दिक्कत तो बहुत होता है। जो लोग का बंगाली है वो लोग अपने बंगाली में समझ सकते हैं, और जो मतलब नेपाली तो यहाँ कोई पढ़ते ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। जहाँ लोग 100 क्वेश्चन हम लोग 70-80 पे अटके हुए रहते हैं। कितना मतलब ट्राई कितना परसेंटेज किए क्वेश्चन मतलब आंसर देने में सक्षम कितना देखिए, परसेंटेज? अब ऐसे पहले तो नहीं ना बताया जा सकता, लेकिन फिर भी अपना तो बेस्ट दिए हैं। अच्छा, फिर भी असुविधा हाँ, हुआ? बहुत ज़्यादा असुविधा हुआ है। क्या नाम? अच्छा, खुशबू कुमारी महतो। क्या नाम? खुशबू पूरा नाम मतलब? खुशबू कुमारी महतो। कहाँ से आए? शीतलपुर से। देखिए, आज हम लोग का जो था वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्ज़ाम था, जो 12 से 1 था टाइमिंग उसका, 1 घंटा था। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल बेस में एग्जाम हो रहा था? ये एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट भी भर सकते थे, बट क्वेश्चन पेपर जो है नेपाली और बंगला भाषा में ही आता है सिर्फ। ठीक, अच्छा, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मिनट दिया गया था हम लोगों को 100 क्वेश्चन के लिए। मल्टीपल जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन था, जीके जीएस से, करंट से था, सभी मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ था। बंगाली या नेपाली में था जी, क्वेश्चन से? जी, क्वेश्चन सही और नेपाली में था। तो हम लोग बिहार से आए थे, तो हम लोग नेपाली में ही अटेम्प्ट किए, तो हम लोग को थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो रहा था। फिर भी ठीक ठाक था, क्वेश्चन पेपर उतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था, क्वेश्चन पेपर ठीक ही था। कितना परसेंटेज मतलब होप रखते हैं? एक्चुअली देखिए, मैंने टच किया हूँ 60 तो एग्जैक्ट टच किया हूँ, उसके बाद एटलीस्ट 50 to 60 सही हो जाएगा। मैंने ये दिक्कत हुआ जी, लैंग्वेज के समझने इशू में। था, इसलिए हम लोग का 60 तक जाएगा नंबर। क्या नाम है? और टाइम भी हम लोग को कम दिया गया था, 100 क्वेश्चन में 1 ही घंटा दिया जाता है। इसमें भी बीच में कभी साइन है, कभी कुछ है, तो 2-4-5 मिनट। जी, मेरा नाम मकबूल खान हुआ। कहाँ से आए? हम पटना से आए हैं, बिहार। झारखंड के जामताड़ा जिले में अवैध बालू का कारोबार काफी जोर शोर से चल रहा है। हालांकि बालू के उत्खनन पर यहां रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी रजिया नदी से हर रोज बालू का उत्खनन किया जा रहा है और बालू माफिया लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने एक कदम उठाया और आज जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ने पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान चलाया और 4 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। इन चारों ट्रैक्टर्स पर अवैध बालू लदे हुए थे और राजाराम प्रसाद का यह कहना है कि इस तरह का अभियान रेगुलर चलाया जाएगा ताकि जो अवैध कारोबार कर रहे हैं ऐसे लोगों को गिरफ्त में लिया जा सके। जामताड़ा थाने के प्रभारी संजय कुमार और राजाराम प्रसाद की देखरेख में आज का अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर ने बातचीत की जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद से। मिली थी कि जुर्गू डैम में बालू का अवैध खनन हो रहा है, जबकि पूर्व में हम लोग अनेकों बार छापामारी किए थे, तो गाड़ी पकड़ करके लाए थे, FIR हुआ था, इसके चलते बंद था। लेकिन वर्तमान में फिर सूचना मिली, हम लोग आज लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ छापामारी किए। छापामारी के दौरान बराकर नदी से नाव में भर करके नदी के रास्ते वहाँ पर संगम है रजिया नदी का, वहाँ पर ला करके लोग ट्रैक्टर में लोड करके और अन्यत्र ले जाते हैं। इस दौरान 4 ट्रैक्टर पकड़ाया, जिससे जब्त करके थाना लाया गया है और उस पर अन्यत्र कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी एक भी नहीं हुए, क्योंकि हम लोग को देख करके लोग भाग गए। आसनसोल के रविंद्र भवन में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने काफी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया और तमाम विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे प्रदेश के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक और उनके साथ शतरंज के खिलाड़ी जो अर्जुन पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार जिन्हें मिल चुका है दिव्येंदु बरुआ, वो भी इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे और इन लोगों ने अपनी बातें रखी और विजेताओं को प्रोत्साहित भी किया। কিভাবে দেখছেন? আসানসোলের যারা দাবা খেলছে, বিশেষ করে বাচ্চারা আজকে দেখছি প্রায় 40 জন, তারা দিব্যেন্দু বড়ুয়ার সাথে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। এটা একটা বিশাল পাওনা তাদের কাছে এবং সারা জীবন তারা হয়তো এই দিনটা মনে রাখবে যে আমাদের বাংলার গর্ব, দেশের গর্ব। উপস্থিত ছিলেন, তিনি আশ্বাস দিয়ে গেছেন এবং আমাদের কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন। আমরা সকলে মিলে পশ্চিমবঙ্গ যে আমাদের চেস আছে অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমান যে চেস অ্যাসোসিয়েশন আছে তার আমাদের দিব্যেন্দু বড়ুয়ার নেতৃত্বে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের দাবাকে আরও অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য যে সহযোগিতা প্রয়োজন আমরা নিশ্চয়ই সেই সহযোগিতা করব। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती मनाई गई। देश भर में आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी याद किए गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 202वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित की। দাদা আপনি পিছনে আসুন, এদিকে আসুন। জন্মদিন উপলক্ষে ওনাকে শ্রদ্ধা এবং ওনার কাছে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা ভাগ্যবান যে পশ্চিমবঙ্গের আমরা মানুষ
এবং যে বীরভূমিতে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিখ্যাত মানুষ হয়েছিলেন এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজে পরাধীন ভারতবর্ষের ইয়েতেও ব্রিটিশ রাজত্বেও ব্রিটিশরা বাধ্য হয়েছিলেন ওনার কাছে মাথা নত করে দিতে। যে সমাজ সংস্কারের কথার মধ্যেখান দিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে আওয়াজ উঠেছিল বিধবা বিবাহে, পরবর্তীকালে 1856 সালে ব্রিটিশ গভর্নমেंट বাধ্য হয়েছিলেন সেটাকে আইনে পরিণত করতে। जाते जाते हम आपको बता दें कि आसनसोल के रविंद्र भवन में इन दिनों फोटो प्रदर्शनी चल रही है और फोटो प्रदर्शनी के दौरान कई नायाब तस्वीरों को यहां रखा गया है, जिसका जायजा लिया प्रदेश के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने पहुंचकर यहां की तस्वीरों का मुआयना किया, जायजा लिया और कहा कि इस तरह की तस्वीरें काफ़ी दुर्लभ हैं और उन्होंने चित्रकारों की प्रतिभाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे चित्रकारों को मेरा बार बार सलाम है और क्योंकि इस तरह की तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं और ऐसी तस्वीरों को यहाँ इस प्रदर्शनी के दौरान रखा गया है। আচ্ছা এই যে কিন্তু মডেল হ্যাঁ এটাই সুস্মিতা দেব বলে অপু না কি নামে, হ্যাঁ ওরা জামাই স্যার আমাদের মানে বাইরে থেকেও এসেছে অফিসিয়ালি এবার থার্ড টাইমে আসা হলো স্যার, একদম স্যার আমি ভীষণই চাইছিলাম স্যার ছিলেন স্যার একটু এসে যে না ম্যাডাম বললেন প্রোগ্রাম ছিল না একদম